प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश की जनता का आभार जताया जा रहा है। उन्होंने तीसरी बार एनडीए की सरकार पर भरोसा जताया है। इसी कारण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में यहां की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, जिसमें वह किसानों को सौगात देने के साथ साथ 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सम्मानित करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी के वायनाड सीट को छोड़ने के प्रश्न पे उन्होंने कहा कि यह उनका निर्णय है, इसके बारे में वही बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्गों का ध्यान रखती है, इसलिए जनता का भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए सरकार पर है। लेकिन विचारधारा एक है, मोटिव एक है। देश में सामाजिक समरसता, भाईचारा, ये सब कुछ वही है। एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे और मिलकर के कहीं कोई भ्रांति नहीं रहेगी, न भ्रांति है। ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, ब्लैक बॉक्स कह रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ईवीएम पर क्या तो राजीव ये अपने राहुल जी इस्तीफा देंगे? अगर ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, दे दें इस्तीफा। जो लोग चुन के ईवीएम के मार्फत आए हैं, अगर वो ब्लैक बॉक्स है तो काहे के लिए वो अपना सर्टिफिकेट भी उनका फर्जी है, ब्लैक बॉक्स सर्टिफिकेट अपने को वापस करें, संस्था अपनी वापस करें, इस्तीफा देंगे। एलन मस्क ने भी कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ ही ये भी अपने देश के जो तमाम उसके जानकार और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो स्थितियाँ अमेरिका की ईवीएम हो सकती हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है और जो यहाँ की हिंदुस्तान की ईवीएम है, ये उससे प्रभावित नहीं हो सकती हैं। निश्चित रूप से यहाँ की ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं, ऐसा यहाँ के वैज्ञानिकों ने और हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने साफ किया है। बेहतर परिणाम आएंगे। तमाम ऐसी भ्रांतियाँ फैला करके विपक्ष वोट हथियाने में कामयाब हुआ है। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी, तो तमाम भ्रांतियों का कारण है। तमाम लोग आज भी देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यालय में वो पैसा लेने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। इन चीज़ों से भ्रमित करने का काम हुआ है और देश की जनता आज अपने को ठगा सा महसूस कर रही है और वो भ्रांतियाँ दूर हुई हैं। हम समझते हैं देश की जनता का जो आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग पूर्ववत हमारे साथ है और पूर्ववत रहेगा। ठीक है। सर, मुख्यमंत्री जी से मोहन भागवत जी की मुलाकात नहीं हुई, क्या लगता है कि संघ से बीजेपी की दूरियां बढ़ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम समझते हैं कि पूरक ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला काशी आगमन हो रहा है, किसानों का सम्मेलन भी है, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, पहले तो वाराणसी की जनता को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। जिनके प्रतिनिधि के तौर पर, जिनके सांसद के तौर पर देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में 14, 19 और अब 2024 में तीसरी बार यहाँ के मतदाताओं के प्रतिनिधि को मिली है। देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, उनका आभार और कृतज्ञता, जिन्होंने एनडीए को पूर्ण बहुमत की साथ जनादेश दे करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से देश की बागडोर सौंपने का दायित्व सौंपा है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी का प्रथम आगमन वाराणसी की धरती पर हो रहा है। उनके भव्य दिव्य अलौकिक स्वागत के लिए काशी की जनता आतुर है और आज किसान सम्मान निधि के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित है, बड़े पैमाने पर आयोजित होगा और आदरणीय मोदी जी के कई यहाँ कार्यक्रम, गंगा आरती के, मंदिर दर्शन के और लोगों से रूबरू होने के लगे हैं। सारे लोग उत्सुक हैं, आतुर हैं अपने प्रतिनिधि का, अपने नेता का, अपने माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। मंत्री जी, जिस तरह से 2019 में चुनाव जिस बड़े अंतर जीते थे, इस बार के चुनाव में बड़े अंतर से नहीं जीते, जो अपेक्षा आप लोग किए थे, तो इसको लेकर क्या कुछ मंतव्य होगा? नहीं, ये सही है कि अपेक्षा अनुसार परिणाम हम लोग नहीं दिला पाए। टारगेट बड़े थे, उस टारगेट के अनुरूप
उतनी मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद उतना नहीं दिया। लेकिन ये भी सही है कि जीत जीत होती है, लेकिन फिर भी इसके लिए हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि कहाँ त्रुटियाँ हुई, कहाँ चूक हुई, कहाँ क्या हुआ है। और मैं समझता हूँ, लेकिन इस बात के लिए हम लोग कृतज्ञ और आभारी हैं कि काशी की जनता का आशीर्वाद सहित देश की जनता का एनडीए को आशीर्वाद मिला। और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने, और ख़ास रूप से गैर कांग्रेस के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं तो लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करने का अवसर देश के मतदाताओं ने देश में दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, गंगा आरती भी देखेंगे, लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से काशी की जनता अपने प्रिय नेता को, अपने प्रिय जनप्रतिनिधि को, अपने प्रिय सांसद को और प्रिय देश के प्रधानमंत्री को, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके आगमन पर पूरी तरह उत्साहित है और स्वागत करने के लिए आतुर है।